नमस्कार दोस्तों। आज हम लोगों ने आपके लिए एक ऐसा इक्वेशन लाए हैं जो कि फैक्टोरियल से बड़े है। मतलब देखिए, यहाँ पर जो वेरिएबल है n, वो फैक्टोरियल के अंदर है। यहाँ पर n+5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n+1 फैक्टोरियल। अगर आप करोगे तो आएगा क्या, 3024। तो इस इक्वेशन के दोनों सॉल्यूशंस है। अभी तक मैंने दोनों सॉल्यूशंस की ही खोज किए हैं। तो पहला सॉल्यूशन थोड़ा बड़ा है, जिसको आप मतलब क्या बोले, क्लास 7-8 के बच्चा जो पहले पहले मिडिल टर्म फैक्टर सीखे हैं वो कर सकते हैं। और जो दूसरा सॉल्यूशन है वो इससे थोड़ा छोटा है। मैं आपको दोनों ही सॉल्यूशंस एक्सप्लेन करूंगा, पर पहले बड़े सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं हम पहला काम क्या कर सकते हैं। पहला काम ये है कि इसको थोड़ा एक्सपेंड कर सकते हैं। तो एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, अगर हम इसको थोड़ा एक्सपेंड करेंगे तो ये क्या होगा, n+5, ऐसे ही n+4, ऐसे ही n+3 और n+2। फिर क्या आएगा, फिर आएगा n+1 फैक्टोरियल। ठीक है, नीचे क्या आएगा, n+1 फैक्टोरियल, वो तो है ही। और ये तो 3024। तो ये वाला और ये वाला जो टर्म है वो तो कैंसिल आउट हो गया। अब रहा क्या, ये वाला और ये वाला। इसको, ये जो चार टर्म्स है ना, इसको हम थोड़ा ट्रिक करके थोड़ा घुमा के लिखते हैं। घुमा के लिखते हैं मतलब, अब देखिए 5 और 2 इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 7। और ये 4 और 3 इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 7। तो हम पेयर पेयर करके लिखते हैं। एक पेयर होता है n+4 और n+3 का, और दूसरा पेयर क्या होगा, n+5 और n+2 का। मैं लिख रहा हूं, आप देखिए। तो पहला पेयर क्या होगा, n+5 और n+2 का, और दूसरे में हम इन दोनों को ऐड करते हैं। ठीक है, n+4 इंटू n+3, 3024। आप पूछ सकते हो कि किस लिए हमने ये पेयर किया, एडजस्ट किया। इसका जो फायदा है वो आपको अगले स्टेप में दिख जाएगा। तो देखो, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, देखो n इंटू n, तो ये बन जाएगा n²। ये 2n, ये 5n ऐड करोगे बन जाएगा 7n, और 5 इंटू 2 10। यहाँ पर ये इन दोनों को प्रोडक्ट करो, देखो n इंटू n बन जाएगा n², ये 3n, ये 4n, तो कुल मिला के क्या होगा, 7n, और 4 इंटू 3 क्या होगा, 12। तो 3024। उम्मीद है आपको फायदा दिख रहा होगा, क्योंकि ये जो चीज़ है ये कॉमन है। तो इसको हम a से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। मतलब फैक्टर्स किस तरीके से दिखेगा, a+10 a+12 इक्वल्स टू 3024। इसको अगर हम अब फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखो a इंटू ए, तो ये बन जाएगा a², 12 है 10a, इसका मतलब 22a, और 10 इंटू 12 ये बन जाएगा 120, 3024। इसको इस साइड में बुला लेते हैं, और थोड़ा माइनर सा सिंप्लीफिकेशन के बाद ये क्या आएगा, 22a माइनस 2904 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। तो ये तो बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो हम सॉल्व करना क्लास 8 या 9 के आसपास ही सीखते हैं। तो आइए इसको सॉल्व करके देखते हैं। मैं ऊपर वाला स्टेप थोड़ा क्लियर कर रहा हूँ। तो इसका अगर आप सॉल्यूशन करोगे तो आप इसका फैक्टर निकाल पाओगे। तो इसका फैक्टर्स क्या होगा, इसका फैक्टर्स होगा a² प्लस, इसको आप इस तरीके से लिख पाओगे 66 से -44a माइनस 2904 इक्वल्स टू 0। आप फैक्टर्स चेक करके देख सकते हो, मैंने तो डायरेक्टली लिख दिया यहाँ पर। तो ये क्या होगा, ये +66 आ जाएगा, और ये क्या होगा, इसको आप थोड़ा एडजस्ट करोगे तो देखो कॉमन लेने के बाद यही दिख रहा होगा। फिर क्या होगा, a+66 और a-44। ठीक है,
तो इसका मतलब हुआ a का दोनों ही वैल्यू पॉसिबल होगा, एक होगा 44 और दूसरा क्या होगा -66। ठीक है, तो देखो a क्या रिप्रेजेंट करता है, a रिप्रेजेंट करता है n² + 7n। ठीक है, n² + 7n। अब n की जगह पे आप कोई भी नंबर ले लो तो उसका स्क्वायर क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा ना, तो ये वाला टर्म तो हमेशा ही पॉजिटिव है। अब आते हैं इस वाले टर्म पे। हम लोगों ने जब पहले पहले फैक्टोरियल सीखे थे तो हमने किस नंबर्स के फैक्टोरियल निकाले थे, जनरली इंटीजर्स के, पॉजिटिव इंटीजर्स के, 0 से स्टार्ट करके अप टू जितना तक आप कैलकुलेट कर सकते हो उस पॉजिटिव इंटीजर के हमने फैक्टोरियल निकाले थे। नेगेटिव्स के तो नहीं निकाले थे ना, पॉजिटिव के निकाले थे। इसका मतलब n तो पॉजिटिव होगा, ये मैं कह ही सकता हूँ। अगर n पॉजिटिव होगा तो ये वाला बंदा पॉजिटिव, ये वाला बंदा भी पॉजिटिव, तो फिर इन दोनों का सम जाहिर सी बात है पॉजिटिव ही होना चाहिए। तो ये जो वैल्यू है a = -66, ये तो होगा नहीं, मतलब a का वैल्यू क्या होगा 44। तो ये हम लिख सकते हैं n² + 7n = 44। इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे फिर से, क्योंकि ये तो फिर से एक क्वाड्रेटिक है 44। और इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हो 11n - 4n - 44 = 0। और फिर से अगर थोड़ा लिखोगे तो दिखोगे कि n + 11 × n - 4 = 0। ठीक है, अब मैं ये क्लियर कर रहा हूँ। देखो इस स्टेज तक तो उम्मीद है पूरा क्लियर है। तो इस स्टेज के बाद क्या होगा, इस स्टेज के बाद इनके दोनों ही वैल्यूज आएंगे, एक होगा 4 और एक होगा -11। जैसे कि मैंने पहले ही बताया इस लाइन पे कि इनका जितने जनरल से हमने जो भी बातें सीखे थे उनमें n हमेशा पॉजिटिव होता था, पॉजिटिव इंटीजर होता था जिनका हम फैक्टोरियल कैलकुलेट करते थे। तो इसीलिए 11 तो होगा नहीं, तो ये वाला भी कैंसिल। तो इनका वैल्यू कितना होगा 4। तो ये जो इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन कितना होगा, मतलब सॉल्यूशन क्या होगा, इनका वैल्यू होगा 4, यही इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, ये तो गया बड़ा मेथड, मतलब लॉन्ग मेथड, इसमें आपको पूरा कैलकुलेशन करना पड़ा डिटेल्स में। अब अगर आपके पास उतना टाइम नहीं है, आप थोड़ा जल्दी करना चाहे तो आप जल्दी कैसे कर सकते हैं, तो आइए थोड़ा शॉर्ट मेथड पे भी अब फोकस करते हैं। शॉर्ट मेथड पे फोकस करेंगे तो हमें एक चीज पे पहले ध्यान देना पड़ेगा। वो पहला चीज क्या है कि ये लाइन को अगर आप सिंप्लीफाई करोगे लेफ्ट साइड को, तो वो क्या था, सिंप्लीफाई के बाद वो लाइन बना था कुछ इस तरीके से। और मैंने यहाँ पर एक टर्म मिस कर दिया है, वो कि n+5। ठीक है, 3024। तो ये तो था। हमें करना क्या है, एक चीज नोटिस कीजिए, ये 2 से स्टार्ट होता है, फिर 3, फिर 4, फिर 5, मतलब कॉन्जिक्यूटिव 4 इंटीजर्स। कॉन्जिक्यूटिव 4 इंटीजर्स को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला नंबर आएगा। अब ऐसे कौन इंटीजर्स है, लगातार 4 इंटीजर्स है जिनको आप मल्टीप्लाई करने के बाद ये आएगा। तो ये आप कैसे पता लगा सकते हो, आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो, जल्दी से हो जाएगा। देखो इसका अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो तो ये क्या आ जाएगा, देखो इसका अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकालोगे तो ये क्या आ जाएगा 1512 आ जाएगा। फिर इसका आप निकाल सकते हो, इसका अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकालोगे तो ये क्या आ जाएगा 756 आ जाएगा। फिर इसका भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल सकते हो, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आएगा बोल सकते हो। देखो ये तो 7 के लिए क्या आएगा, ये तो 3 आएगा 75, फिर 1 और 5 उसके लिए 7 आएगा, फिर 8 आएगा, 378 तक हो गया। इसका भी निकाल सकते हैं हम, तो इससे अगर इसका निकालोगे तो ये आ जाएगा क्या 189। 189 को हम थोड़ा फास्ट करते हैं, तो 9 और 21 को आप 3 और 7। तो ये जो पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन है, इसको एक चीज नोटिस कीजिए, यहाँ पे 4 2s है, यहाँ पर 2 3s है, यहाँ पर 1 3 है और यहाँ पर एक 7 है। मैं अगर प्राइम फैक्टराइजेशन के हिसाब से लिखूं तो कुछ इस तरीके से दिखेगा 2 × 2 × 2 × 2।
इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 एंड इंटू 7। ठीक है, तो एक बात पे ध्यान दीजिए कि ये जो 4 फैक्टर्स है इनमें से एक फैक्टर तो 7 होगा। ठीक है, एक फैक्टर 7 होगा, पर 7 के आसपास जो नंबर्स हैं, मतलब 5, 6, 8 या 9, क्योंकि मैंने बताया ना कॉन्सिक्यूटिव 4 इंटीजर्स हमको चाहिए। अब एक बात मैं पहले बता दूं कि मैंने ये बताया कि इनमें से 4 फैक्टर में से एक फैक्टर 7 होगा। जाहिर सी बात है, अगर इनमें से चारों के चारों फैक्टर्स ही मान लीजिए डबल डिजिट में ऑकर करते हैं, तो डबल डिजिट का पहला नंबर क्या होता है 10। 10 का अगर 4 पावर आप लोगे तो वो तो बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर मुमकिन नहीं होगा। और हाँ, ये हो सकता है कि इन चारों में से कुछ फैक्टर्स डबल डिजिट के हो और कुछ फैक्टर नॉर्मल हो, मतलब सिंगल डिजिट के हो। इसीलिए मैंने बताया, क्योंकि देखो 7 तो एक अकेला बंदा है ना। अगर इसके साथ अगर आप किसी को भी पाइल करोगे, मतलब मान लो 2 ही पाइल किया, तो 7 इंटू 2 कितना बन जाएगा 14। अगर 14 के नीचे भी अगर आप देखो 11, 12, 13, 14, फिर तो चारों ही डबल डिजिट हो जाएगा, जो कि बहुत बड़ा प्रोडक्ट देगा। ये तो नहीं देगा, तो ये मुमकिन नहीं है। तो इनमें से एक फैक्टर तो 7 हो गया। अब आते हैं बाकी के बारे में। देखो 7 के नीचे अगर हम देखें, मतलब 5, 6 ऐसा करके कुछ देखें, तो यहाँ पर 5 की तो कोई जगह है नहीं, क्योंकि जो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया है वहां पर 5 का कोई जगह है नहीं, इसीलिए 5 इनमें से कोई भी फैक्टर नहीं होगा। तो इसको हम और किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। देखो 2 इंटू 3 लिख सकते हैं 6, और ये तो एक 7 है ही, और ये 3 जो 2s है इसको हम लिख के 8 बना सकते हैं। तो क्या हुआ 6, 7, 8, और एक 3 तो हमने यूज कर दिया, तो अब 2 3 से है हमारे पास, 2 3 तो लिखेंगे तो क्या बनेगा 9 बन जाएगा। तो 6, 7, 8, 9। देखो मैंने कोई ट्रिक्स नहीं खेला, ये तो सारे फैक्टर्स है, मैंने जस्ट इनको थोड़ा अच्छी तरीके से सजा लिया। ये सजाने से ये मेरा पूरा जो सीक्वेंस था वो फिट कर गया। तो 6, 7, 8 या 9, 6, 7, 8 क्रॉस 9। ठीक है, अब इनमें से सबसे छोटा फैक्टर क्या था n+2, यानी कि n+2 क्या होगा फिर 6 होगा। तो अगर n+2 6 होता है तो n का वैल्यू कितना होगा 4। तो आंसर क्या आता है 4। उम्मीद है दोनों ही सॉल्यूशन आपको समझ में आया गया होगा। और भी ऐसे मज़ेदार वीडियोस के लिए और कंटेंट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। धन्यवाद।